Good afternoon, everyone. Thank you all for coming. And I want to once again welcome all of you. एक और बार सबको स्वागत करना चाहूँगा. जब हम प्रोग्राम शुरू किया था उस टाइम आपसे बहुत सारा लोग नहीं था. सो एक और बार सबको स्वागत करना चाहूँगा. आप सब लोग मेहनत करके इधर आया. आपका बच्चे लोग का, हमारा स्कूल का बच्चे लोग का प्रोग्राम देखने के लिए आया. इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा. और हमारा पेरेंट्स लोग भी इधर है. और आप लोग में भी बहुत सारे लोग टीचर्स है, स्कूल स्टाफ है, सब लोग है. सबको आगे बुलाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप सबको मैं एक और बार स्वागत करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. I want to thank all the teachers for their hard work, what you've done. Very happy to see all that is happening here. And I want to thank all our students who are participating in all the program. एक और बार हमारा बच्चों के लिए एक और बार अच्छा से ताली बजाइए. उन लोग इतना दिन प्रैक्टिस करके, इतना मेहनत करके ये सब प्रोग्राम अच्छा से किया. Thank you so much for that. And I want to thank all the guests who are here. Thank you all for coming. एक कहानी बोल के शुरू करना चाहूँगा. ये कहानी 150 साल के पहले हुआ एक चीज़ है. एक जवान लड़की, उन्होंने इंडिया के बाहर से है, एक फॉरेनर है. उन्होंने इंडिया में तमिलनाडु में था. उनका पेरेंट्स उधर काम कर रहा था. उसके कारण उनका पेरेंट्स के साथ उन्होंने तमिलनाडु में था उस टाइम 150 साल पहले. सो आपको सोच सकते हैं उस टाइम का स्थिति कैसा था. और एक रात को उन्होंने सोने जाने वाला था, लेकिन उस टाइम उनका दरवाज़ा में एक नॉकिंग साउंड सुना, खटखटाना सुना. और उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला और देखा उस टाइम एक आदमी आके रो रहा था. रोने के बाद उन्होंने बोला कि डॉक्टर है, क्योंकि मेरा पत्नी तो अभी एक बच्चा को जन्म देने वाला है और उनको बहुत सीरियस है. कोई डॉक्टर है तो उनको मदद करने के लिए आइए, ऐसा बोला. सो ये जवान लड़की ने बोला मेरा पापा तो डॉक्टर है, उन्होंने आएगा आपको मदद करने के लिए. लेकिन वो आदमी ने बोला नहीं, एक पुरुष ने मेरा वाइफ को, डॉक्टर होने से भी मेरा वाइफ को ट्रीट नहीं करना है, पत्नी को नहीं ट्रीट करना है. ऐसे उन्होंने मर जाने से भी ठीक है, नहीं चाहिए, एक लड़की चाहिए, एक स्त्री चाहिए, उन्होंने आके मेरा वाइफ को देखना है. सो ये जवान लड़की ने बोला मेरा पापा डॉक्टर है, आप उनको लेके जाइए, आपका वाइफ तो इतना सीरियस है, उनको लेके जाइए, उन्होंने मदद करेगा. लेकिन वो आदमी ने बोला नहीं होगा, एक लेडी डॉक्टर ही चाहिए बोल रहा था. और उन्होंने चला गया. और ये जवान लड़की को इतना दुख हो गया. और 10 मिनट के बाद फिर भी एक दूसरा आदमी आया, फिर भी ऐसा नॉकिंग साउंड सुना. उन्होंने दरवाज़ा खोला. दूसरा एक आदमी था और बोल रहा था एक लेडी ने जन्म देने वाला है, बहुत सीरियस है, डॉक्टर कोई है. लेकिन उन्होंने बोला मेल डॉक्टर तो नहीं चाहिए, कोई लेडी डॉक्टर चाहिए बोल के उन्होंने भी चला गया. फिर भी आधा घंटे के बाद तीसरा एक आदमी आया, सेम चीज़ हुआ, ऐसे ही हुआ. लेकिन उन्होंने भी बोला मेल डॉक्टर नहीं चाहिए, एक लेडी डॉक्टर चाहिए. मेल डॉक्टर नहीं देखने से भी हो जाएगा, उन्होंने मर जाने से भी ठीक है, लेकिन लेडी डॉक्टर तो चाहिए होगा. ये सुन के ये फॉरेनर लेडी को इतना दुख लगा. उनको उस दिन उनका नींद भी पूरा चला गया, उनको सो नहीं पाया था उस रात को. नेक्स्ट डे अगले दिन उन्होंने सुबह कोई एक आदमी को भेज के चेक किया क्या हो गया वो 3 लड़की को, वो लेडीज़ को क्या हो गया. और उन्होंने ये न्यूज़ सुना कि वो तीनों लोग मर गया, वो तीनों विमेन उन लोग मर गया डिलीवरी के टाइम में, क्योंकि डॉक्टर नहीं था. एक रात में हुआ. और ये लड़की का नाम था, जवान लड़की का नाम था आइडा स्कडर. और उस रात का ये संभव के बाद में उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है इस देश में. मैं तो अभी अमेरिका से आया है, लेकिन ये तमिलनाडु में, इंडिया में एक रात में 3 लोग मर गया, लेडीज मर गया, क्योंकि एक लेडी डॉक्टर नहीं था उनको ट्रीट करने के लिए 150 साल पहले. और उन्होंने उस टाइम में भी 20 इयर्स था, 20 साल का एक जवान लड़की था.
उनका उस टाइम तक सपना था मैं वापस अमेरिका में जाऊं और जाने के बाद मैंने एक अमीर लोग को, जवान लड़का को शादी करेगा, अच्छा से लाइफ एंजॉय करेगा, अमेरिका में जिएगा, ये सब सपना था उनका। लेकिन ये इंसिडेंट के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया, मैं अमेरिका में वापस जाएगा, लेकिन मैं एक डॉक्टर बन के मैं वापस आके इधर एक छोटा क्लिनिक सेटअप करेगा। ऐसा एक इच्छा उनका मन में हुआ और उन्होंने वापस अमेरिका में गया और 6 साल के बाद उन्होंने डॉक्टर बन के फिर भी इंडिया में आ गया और थोड़ा पैसा मिला उनको, वो पैसा से एक छोटा 1 बेड का क्लिनिक सेटअप किया तमिलनाडु में, वेल्लोर में। और उस छोटा शुरुआत से उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत हार्डवर्क करके वो हॉस्पिटल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने शुरू किया और अभी वो हॉस्पिटल है, आप सबको नाम सुना होगा, CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, CMC वेल्लोर। इधर से बहुत सारा लोग वो CMC में गया है, बहुत सारा लोग ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के चारों कॉर्नर से जाता है। ये CMC कैसा हुआ? एक जवान लड़की एक डिसीजन लिया, मैं ये कम्युनिटी के लिए, ये समूह के लिए कुछ करेगा, ऐसा एक डिसीजन लिया उन्होंने और उसके लिए बहुत मेहनत किया, बहुत त्याग किया और इसके कारण बहुत सारा लोग का लाइफ भी बदल गया। अब अभी वेल्लोर में आएगा तो आपको देख सकता है एक हॉस्पिटल के कारण कितना बदलाव हुआ है। एक दिन में 8,000 लोग से ज़्यादा लोग वो हॉस्पिटल में आता है, उतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया क्योंकि एक लड़की ने बोला मैं कुछ ये कम्युनिटी के लिए करेगा, प्यार से करेगा, त्याग करके करेगा। और ये स्कूल भी ऐसा, इस कम्युनिटी का एक ज़रूरतों को देखने के कारण हम ये स्कूल शुरू किया है। इस कम्युनिटी में अच्छा एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन आने से अच्छा से बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ये हम विश्वास करके ये स्कूल का शुरुआत हुआ है। एक व्यक्ति है एमी कारमाइकल, उन्होंने ऐसा कहा था, वी कैन गिव विदाउट लविंग बट वी कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। हम बिना प्रेम किए दे सकता है, लेकिन हम दिए बिना प्रेम नहीं कर सकता है। हमको बिना प्रेम नहीं होने से भी हम कुछ कुछ दे सकता है, लेकिन आपको सच्चा प्यार दिखाना है तो हम कुछ ना कुछ तो दे सकेगा, देना ही पड़ेगा। बिना देने से आपको कुछ नहीं कर सकेगा, अच्छा प्यार नहीं, सच्चा प्यार नहीं कर सकेगा। एंड त्याग तो जरूरी है सच्चा प्यार दिखाने के लिए। और इधर इस कम्युनिटी में एक परिवर्तन होने के लिए पिछले सालों में बहुत सारा टीचर्स, सर लोग आके, मैम लोग आके, अंकल आंटी आके बहुत मेहनत किया है क्योंकि इधर अच्छा एजुकेशन लेके आना है बोल के। आप लोग पेरेंट्स, बहुत सारा लोग हमारा ऊपर एक भरोसा करके आपका बच्चों लोग को इधर ये स्कूल में भेजा है क्योंकि आप लोग भी इसके लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत त्याग किया है। हम सब पिछले बहुत सारा सालों में बहुत मेहनत करके ये स्कूल को अभी तक लेके आया है। पिछले दिनों को देखेगा तो बहुत सारा लोग का त्याग का एक फल है, आज हम देख रहा है। यस और नो? दैट इज व्हाट वी आर सीइंग टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ मेनी पीपल। और अभी इधर से हमको और आगे जाना चाहिए, ऐसा एक इच्छा है हमारा दिल में। आगे जाना चाहिए ना, है या नहीं? ये स्कूल और बढ़ाना है और बच्चे लोग इधर आके पढ़ना है, ये कम्युनिटी और बड़ा होना है, ये सब हमारा इच्छा है और आप लोग को भी ऐसा ही इच्छा है आप लोग का दिल में। सो इफ यू वांट टू सी दैट, आने वाले दिनों में भी हम और त्याग करना पड़ेगा। ये स्कूल का दृष्टिकोण ये है कि इस कम्युनिटी से इधर जितना बच्चे लोग आता है, पढ़ता है, वो बच्चे लोग से उनका भविष्य में डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, लॉयर्स बनना है, टीचर्स बनना है, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स बनना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनना है। उन लोग बहुत सारा चीज़ करना है, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल्स बनने के लिए हम ये स्कूल को नहीं बनाए हैं। उन लोग का दिल में, हृदय में सच्चा मूल्य होना है, वो है हमारा मुख्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी।
उन लोग का दिलों में सच्चा मूल्य होना है। क्योंकि अभी हमारा दुनिया में बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लेकिन सच्चा मूल्य नहीं है तो उन लोग से ज़्यादा फायदा नहीं है। That needs to be there in the heart of all our children. आइडा स्कटर को देखो, मैं जो कहानी बोला था, एक डॉक्टर था, बहुत सारा डॉक्टर्स था उनका टाइम में भी, लेकिन उन्होंने थोड़ा अलग रीति से सोचा। उन्होंने सोचा मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता है, मैं प्यार से क्या कर सकता है, ये कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता है। ऐसा सोचने वाला इंसानों को हम ये स्कूल से बनाना चाहिए। इस कम्युनिटी को एक बदलाव लेके जाना है तो हमारा बच्चे लोग आगे जाके हमारा कम्युनिटी का भविष्य में उन लोग ऐसा चीज़ ये कम्युनिटी के लिए, दूसरा बहुत सारा कम्युनिटी के लिए, बहुत सारा रिमोट प्लेसेस में ये सब कुछ हमारा बच्चे लोग करना है। दैट इज अ डिजायर दैट वी हैव इन आवर हार्ट। मेरे को जानता है एक डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर फिलिप, मेरा दोस्त है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में, इन केरला का तिरुवनंतपुरम में आरसीसी रीजनल कैंसर सेंटर, एक बड़ा हॉस्पिटल में असिस्टेंट सर्जन था। 20 घंटे का सर्जरी करने वाला एक आदमी था, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर। उनको एक महीना में 1 लाख 2 लाख रुपया सैलरी था। उन्होंने वो छोड़ के अभी उड़ीसा में एक छोटा गांव मलकानगिरी में उन्होंने अभी एक हमारा स्कूल का 2 क्लासरूम का साइज का एक छोटा क्लिनिक चल रहा है। क्योंकि उनका दिल में परमेश्वर को सेवा करने का इच्छा था, लोग को सेवा करने का इच्छा था। ऐसा वाला डॉक्टर्स को हमको बनाना चाहिए, ऐसा वाला टीचर्स को हमको बनाना चाहिए, जिस लोग जाके इस पूरा दुनिया में एक बदलाव लेके आएगा। उसके लिए हम ये मेहनत कर रहा है। हम हर बार रोज हमारा बच्चे को मांगने के लिए, मिलने के लिए सिखाता है। ऐसा करने से क्या फायदा है, सब लोग ऐसा ही करता है। हम उनको देने के लिए सिखाना है, प्यार करने के लिए सिखाना है, और दे दो दूसरों को, ऐसा सिखाना है। क्योंकि हमको फ्री में बहुत सारा चीज मिला है और हम फ्रीली दूसरों को देना चाहता हूं। हमारा बच्चे लोग अभी ऐसा हो गया, कुछ भी करने से, कुछ भी करो, मैं वो 5 मार्क एक्स्ट्रा लेने से मेरे को कुछ होता है। वॉट एवर आई डू, वो 10 मार्क एक्स्ट्रा ठीक है, वॉट एवर आई डू वो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, वो अच्छा है। ऐसा हो गया। ऐसा होने से कुछ फायदा नहीं है। आपको डॉक्टर्स मिलेगा, इंजीनियर्स मिलेगा, लेकिन मूल्य नहीं है तो कुछ नहीं है। वो हम लोग हमारा समझ में आना है। मेन थिंग प्रोफेशन नहीं है, मेन थिंग इज मॉरल वैल्यू दैट हैज टू बी देयर इन आवर हार्ट। हम ये विश्वास करता है कि हमारे बच्चे लोग हैं इस समुदाय का परिवर्तन के लिए एक साधन है, और हमारे हाथ में परमेश्वर उन लोग को दिया है, और हम उनका लाइफ में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है। एंड ये करने के लिए आसानी नहीं है, बहुत सारा चैलेंजेस है हमारे लिए। ये स्कूल बढ़ाने के लिए बहुत सारा चैलेंजेस है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये स्कूल बढ़ाने के टाइम हमारा पॉकेट बहुत बड़ा होता है, हमको ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा तो नहीं है। मैं कल बैठ के थोड़ा असम का दूसरा स्कूल का फीस के बारे में पढ़ रहा था। एवरेज मेरे को अभी समझ में आया कि एवरेज एक छोटा क्लास में एक बच्चा को सिखाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल का फीस होता है 60 to 70,000, उतना फीस होता है प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में। हम कभी भी ऐसा फीस इधर नहीं लेके आएगा, कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हम ये स्कूल चलाने के लिए जितना चाहिए उतना ही हमको चाहिए। हमारा बहुत सारा टीचर लोग भी बहुत छोटा सैलरी से काम करता है। मैं इधर जब आसाम में आने के लिए तैयार कर रहा था, उस टाइम मेरा भैया ने मेरे साथ 2 महीना बात भी नहीं किया। आप इंजीनियर हो, आप क्यों उधर जा रहे, आपको अच्छा नौकरी है। मेरा दोस्त लोग पूछ रहा आप क्या करने जा रहे, लेकिन मेरा दिल में परमेश्वर दूसरों को प्यार करने के लिए एक इच्छा दिया, उनको प्यार, परमेश्वर को प्यार करने के लिए एक इच्छा दिया, और इसके कारण मैं और इधर का दूसरा टीचर लोग भी इधर आया है। सिर्फ इसके कारण हमको सेवा करना है, हमको हमारा पर्स भरना है, ऐसा एक सोच भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा। अब हमारा टीचर को देखे कितना मेहनत कर रहे हैं, आप उनके लिए एक ताली बजाइए अच्छा से हमारे टीचर लोग, बिकॉज टू मेक दिस एनुअल डे पॉसिबल दे वर्क रियली हार्ड, अच्छा से मेहनत किया। और उन लोग, आप लोग का बच्चे लोग को हमारा बच्चे लोग जैसे ही हम ट्रीट करता है,
क्योंकि हम उनको सबको प्यार करता है। अभी भी हमारे आगे जाने वाले रास्ता तो इतना ठीक नहीं है, बहुत सारे मुश्किलों है, लेकिन हम आगे जाएंगे क्योंकि हम विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारा साथ है। जिन्होंने परमेश्वर को ओबे करता है, परमेश्वर का दिल का वो हार्ट बीट सुनता है, उनके साथ परमेश्वर है और वो विश्वास में हम आगे जाएंगे। हमारा स्कूल का प्रायर परमिशन नहीं मिला। इस साल मैंने 20 साल से ज़्यादा बार मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में गया है, पूरा डॉक्यूमेंट्स अभी भी सबमिट किया है, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला है। आप लोगों को कारण पता होगा। हमको और ज़मीन चाहिए। अभी स्कूल क्लास 10 से ज़्यादा करने के लिए हमको और ज़मीन चाहिए। आप लोग भी हमको मदद करो। इधर कुछ एरिया में कुछ ज़मीन है तो 3-4 बीघा हमको चाहिए। आप मुझको कॉल करके बोलो सर उधर ज़मीन है, आप एक बार जाके देख लीजिए वो अच्छा ज़मीन है या नहीं। स्कूल का किनारे में ज़मीन है, आप बता दीजिए मुझको सर उधर एक ज़मीन है, आप जाके देखिए। क्योंकि ये स्कूल बढ़ेगा तो आप सोचिए, आप लोग का बच्चों के लिए, आप लोग का घर के पास में ये डीजू में एक अच्छा स्कूल है, आप सिटी तक भेजने का जरूरी नहीं है। और हम इधर कम फीस लेने के कारण क्वालिटी कभी भी कम नहीं करेगा और अच्छा टीचर्स को इधर लेके आएंगे और अच्छा से हम करना चाहूँगा और अच्छा से हमारा क्वालिटी को बढ़ना चाहूँगा। दैट इज़ आवर प्रॉमिस, ये हमारा वादा है। हम फीस कभी भी कम करने के कारण हम कभी भी नहीं बोलेगा कि आपका क्वालिटी इतना ही मिलेगा, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, ऐसा तो हम कभी भी नहीं बोलेगा। We want to give the best education to the people of this community. That is my word. So हम ये कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस देश को हम एक परिवर्तन एक इस देश में लेके आएंगे, लेकिन हम अकेले नहीं करेंगे। हम कैसा करेंगे? एक साथ करेंगे। सब लोग बोलिए एक साथ, एक साथ बोलिए, एक साथ हम एक परिवर्तन लेके आएंगे। मेरा मेन काम तो हम करेगा, स्कूल चलाने के काम तो हम करेगा, लेकिन आप भी आके हमको मदद करना है। आप लोग भी आके पूछना है सर कुछ ज़रूरत है तो आप बता दीजिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो अभी मोहसिन सर ने भी यही बोला कि कुछ ज़रूरत होने से आप बता दीजिए, हम हेल्प करेगा। ऐसा आप लोग का दिल से हमको मुंह से हमको सुनना चाहता हूँ। और हम सब लोग एक परिवार का भाग है, ठीक है? हम सब लोग एक परिवार है। आपका बच्चे लोग, आप लोग, हम लोग, टीचर लोग, सब लोग एक परिवार है। एक परिवार जैसे हम आने वाले दिनों में आगे जाएगा और परमेश्वर हमको ज़रूर मदद करेंगे और हमको नहीं छोड़ेगा। और मैं विश्वास कर रहा हूँ आने वाले सालों में एक बड़ा परिवर्तन इस देश में, इस कम्युनिटी में देख सकता है। परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। धन्यवाद।